देश में बड़े स्टेट्स में, इंपॉर्टेंट स्टेट्स में पॉलिटिकल सिचुएशन कैसी डेवलप हो रही है, इलेक्शन में भी बाजार बना के चलता है। ये आपको कुछ बहुत ही शानदार वीडियोस आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी रैलियां कर रहे थे देवनगर एरिया में कर्नाटका के, और बहुत ज़बरदस्त एक्शन हुआ है कांग्रेस से, बहुत ज़बरदस्त रैलीज, बीजेपी ने बहुत अपनी रैलीज की हैं, और ये मैटर पूरा चल रहा था, बाजार इसको ध्यान दे रहा था। कर्नाटका एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट भी है। कल शाम को एग्जिट पोल्स भी आ गए और टाइम्स नेटवर्क के पोल्स भी आ गए, वो भी डेटा हम दिखाएंगे। लेकिन नेट बाजार की नज़र इस बात पे है कि किस तरफ ये स्विंग करेगा। सेंटिमेंट वाइज बाजार ज़रूर देखता है कि जो लीडरशिप पोजीशन है वो चैलेंज हो रही है, क्या ये अगर ये स्टेट जीतते हैं तो क्या कोलिशन साथ में आ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो हम बहुत क्विकली आपको बाजार के नज़रिए से ये एनालिसिस करके बताएंगे कि किस तरह स्विंग हुआ तो क्या होगा। सिर्फ व्हाट इफ एनालिसिस, हम पहले से बता नहीं सकते क्या होने वाला है, वो तो आपको 13 तारीख को मालूम चलेगा। हमारे साथ जो गेस्ट इस समय जुड़ रहे हैं, हर्ष गुप्ता, वो पब्लिक इंटरेस्ट डायरेक्टर हैं एनएससी आईएफएससी के, जो गिफ्ट सिटी अहमदाबाद है, बट अदरवाइज एक इन्वेस्टर हैं एट हार्ट, ऑथर हैं, और काफ़ी चीज़ों पे रिसर्च करते रहते हैं। हर्ष, गुड मॉर्निंग और बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हर्ष, ये बताइए कि ये कर्नाटका इलेक्शंस जो है प्योरली मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से, और जो मोमेंटम चल रहा है पूरे देश भर में, उसके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट होगा एज अ स्टेट? कर्नाटका की क्या इंपॉर्टेंस है ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में? आई थिंक अनलेस भाजपा की कोई बहुत बड़ी डिफीट होगी तो इसमें मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी। अगर हम हिस्टोरिकली देखेंगे तो जनरल इलेक्शंस के एक साल पहले कई की स्टेट्स जो पार्टी जीतती है जनरल इलेक्शंस, वो कई स्टेट्स हारती है। फॉर एग्जाम्पल उसके बड़े एग्जाम्पल्स हिस्टोरिकली रहे हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सो एक तरीके से इट्स ऑल्सो सेफ्टी वेल्व कि अगर एक नैरो डिफीट होती है, सो इट्स जस्ट अ वे फॉर पीपल टू ऑल्सो get their frustrations out, and it's actually, and then actually vote for the party in Lok Sabha. So I think market will not be, in my analysis, particularly perturbed unless it's a very big defeat. I think hung assembly or even a narrow Congress victory might be absorbed fairly quickly. कि आपने बहुत अच्छी तरह बताया, क्योंकि हर्ष मैं आपसे ये लिबर्टी लेना चाहूंगा कि एक बार अपने एक मार्केट एनालिस्ट की भी आप कैप पहन के बताएं, क्योंकि मैं ये जानना चाहता हूं, बाजार जो होता है वो एक फैक्टरिंग करने की मशीन होता है, वो फ्यूचर को फैक्टर इन करता है काफ़ी हद तक। फिर आपने बताया कि एक साल पहले लीडरशिप पोजीशन में पार्टियां कई स्टेट इलेक्शन हारती भी हैं, वो बात बिल्कुल ठीक है। बट मैं इस चीज़ के ऊपर कई फंड मैनेजर्स, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि एक नज़र बनाए रखे थे। तो क्या अगर हम एनालिसिस करें कि एक वीक विन बीजेपी की, या स्ट्रांग विन बीजेपी की, या कांग्रेस की वीक विन, या बहुत स्ट्रांग विन, किस तरफ जाएगा तो बाजार को अचंभा होगा, और किस तरफ चीजें मोस्टली फैक्टर्ड इन है आपके हिसाब से? जैसे कि मैंने कहा कि अनलेस अगर कांग्रेस की बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और स्ट्रांग मेजोरिटी आती है, 223 में मान लीजिए 125-30 के ऊपर आ जाती है, दैट बाजार को उससे शायद थोड़ी सी चिंता हो सकती है, अभी ऐसा लग रहा है। बट उसके शॉर्ट ऑफ दैट बाकी 2-3 सिनेरियोज जो आपने बोला, मुझे नहीं लगता कि उससे बाजार को ज्यादा फर्क पड़ेगा, बिकॉज भाजपा का बहुत स्ट्रांग विकेट नहीं था, ये बाजार में ऑलरेडी मालूम था। इनफैक्ट खासकर साउथ और कोस्टल कर्नाटका में प्रधानमंत्री जी की कैंपेनिंग से लगता है कि थोड़ा सा गैप क्लोज हुआ है। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा 13 तारीख को असली मालूम चलेगा। तो अनलेस इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कांग्रेस विक्ट्री, आई डोंट थिंक इट विल बी अ ह्यूज डेटा पॉइंट फॉर द मार्केट। बिल्कुल हर्ष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस वक्त रणभूमि में जो ताज़ा कर्नाटक से जुड़े पोल्स निकल कर आए हैं उस पर बातचीत करने के लिए और आपकी राय इस पर रखने के लिए। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए।